पैलेस्टीन एक ऐसा सीमेंट है जो अरब जगत को आपस में जोड़े रखता है, पर ये एक ऐसा बारूद भी है जो अरब जगत को टुकड़ों में बांट सकता है। ये शब्द थे मशहूर फ़िलिस्तीनी नेता यासर अराफात के। 1948 से पहले किसी ने भी इज़राइल नाम के मुल्क का नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से यूनाइटेड नेशन ने एक नए देश इज़राइल का निर्माण किया। लेकिन इज़राइल का जन्म फ़िलिस्तीनियों के लिए एक बुरी खबर के अलावा कुछ भी नहीं था। अपने जन्म के साथ ही इज़राइल और फ़िलिस्तीन का पूरा क्षेत्र हिंसा और तनाव की चपेट में आ गया। वजह थी कि ज्यूज़ यहाँ पर एक सेटलर की तरह से आए थे और फ़िलिस्तीनी वहाँ के मूल निवासी थे। फिर भी यूनाइटेड नेशंस ने इज़राइल को 52% का भूभाग उन्हें दिया, जबकि नेटिव फ़िलिस्तीनियों को मात्र 48% की ज़मीन मिली। उसके बाद भी इज़राइल ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन को धीरे धीरे लगातार अपने कब्ज़े में करना शुरू कर दिया और 1967 में उसने बाकी के 48% फ़िलिस्तीनी ज़मीन को भी अपने अधिकार में कर लिया, जिसमें कि जेरूसलम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर भी था। फ़िलिस्तीन अब अपनी ज़मीन में ही रिफ्यूजी बन गए। तब से अब तक फ़िलिस्तीन का अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष जारी है। उनके मशहूर नेता यासर अराफात की मृत्यु के बाद ये संघर्ष थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन हमास के जन्म के साथ ही ये संघर्ष खूनी भी हो गया। कुछ सालों की शांति के बाद इस साल मई 2021 में अचानक से इजरायली सोल्जर्स मस्जिद अल अक्सा में घुस गए और वहाँ पे हिंसा किया। इस हिंसा के जवाब में हमास ने इज़राइल के शहरों पर अपने मिसाइल्स की बारिश कर दी। इज़राइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे वो आयरन डोम कहते हैं, वो अपने सैचुरेशन पॉइंट को पहुंच गया। वजह थी कि वो इतनी बड़ी मिसाइल की इस लंबी चौड़ी तादाद को झेलने के लिए नहीं बना हुआ था। इसकी वजह से हमास के मिसाइल्स ने इज़राइल के कई शहरों पर भारी नुकसान किया। उनके बहुत सारे नागरिक मारे गए और आर्थिक नुकसान भी हुआ। इज़राइल के हमले में गाज़ा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके करीब 250 से ज़्यादा नागरिक मारे गए और अपार आर्थिक नुकसान भी हुआ। पर सवाल ये है कि आखिर इन 70 सालों से भी ज़्यादा के वक्त में इस समस्या का कोई अस्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया है? वजह है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी कंट्रीज़ में ज्यूज़ की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी है। दूसरी वजह है कि जो अरब मुल्क हैं उनमें आपसी झगड़े और अंदरूनी राजनीति इसका रुकावट बन रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस फ़िलिस्तीनी समस्या का कोई अस्थायी समाधान निकाला जाए, एक परमानेंट सॉल्यूशन निकले जिससे फ़िलिस्तीनियों को अपना मुल्क मिल सके। और जो पश्चिमी मीडिया में तथाकथित इस्लामिक आतंकवाद के बारे में बोला जाता है उसका अंत हो सके, क्योंकि इस तथाकथित सो कॉल्ड इस्लामिक आतंकवाद की जड़ ही फ़िलिस्तीनियों का अधिकारों का हनन है। क्यूबा के मशहूर क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो की ज़ुबान में फ़िलिस्तीन की पूरी आबादी नरसंहार की शिकार है। उनकी ज़मीन उनसे छीन ली गई है, उन्हें साफ़ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है और उनके घर आधुनिक जेट फाइटर की मदद से तबाह किए जा रहे हैं। मैं SM रहमान अब आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।